आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली चुनाव के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। दिवाली के करीब आते ही मुल्क और बैरून मुल्क त्योहारों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू के अखनूर सेक्टर के बत्तल इलाके में एक झड़प के दौरान गोली बारूद और असलहे के बड़े जखीरे का पता लगाया है। और जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई दिलचस्प मुकाबलों के शुरुआती राउंड्स में भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुताद्दिद बुनियादी ढांचे और तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद सियाहती तजुर्बात में इजाफा करना, मकामात तक रसाई को बेहतर बनाना और इलाके में पायदारी के इक़दामात की हिमायत करना है। वजीर आजम आरंभ 6.0 में 99वें मुश्तरका फाउंडेशन कोर्स के जेर तरबियत अफसरान से खिताब करेंगे। इस साल के प्रोग्राम का मौजू है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए नक्शे राह। वजीर आजम 31 अक्टूबर को सुबह में राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी मुजस्समा इत्तेहाद पर गुलहाए अकीदत भी नजर करेंगे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन जमातों समेत करीब 8,000 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता कल तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। भारत के इंतखाबी कमीशन ने झारखंड सरकार को हिदायत दी है कि वो देवघर के पुलिस सुपरिटेंडेंट अजीत पीटर डंग को फौरी तौर पर हटा दे। कमीशन ने मज़कूरा पुलिस सुपरिटेंडेंट से कहा है कि वो अपने जूनियर अफसर को जिम्मेदारियां सौंप दें। कमीशन ने चुनाव से मुतालिक किसी भी तरह की जिम्मेदारी अंजाम देने पर पाबंदी आयद कर दी है। चुनाव कमीशन ने देवघर के एसपी का तकर्रुर करने के लिए रियासती सरकार से 3 अफसरों के नाम मांगे हैं। देवघर के एसपी को इस साल लोकसभा इंतखाबात के दौरान भी उनके ओहदे से हटा दिया गया था। भगवान राम का शहर अयोध्या आज अब तक के सबसे शानदार दीपोत्सव के नजारे के लिए तैयार है। 9 तामीरशुदा राम मंदिर में रामलला के मुकद्दस विराजमान के बाद ये महादिवाली की पहली तकरीब है। उत्तर प्रदेश सरकार राम की पैड़ी समेत अयोध्या के घाटों पर दीपोत्सव के मौके पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और रियासती वुज़रा इस मौके पर मौजूद होंगे। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में वाक़े देवी महालक्ष्मी के एक मुनफरिद मंदिर को हर साल दिवाली के मौके पर मकामी लोगों के रुपए और जेवरात से सजाया जाता है। इस साल मंदिर को 4 करोड़ 75 लाख रुपए से सजाया गया है। इस दिवाली के मौके पर पंजाब के महकमे जेल ने अपने कैदियों के हाथ के बने मसनूआत को मुख्तलिफ आउटलेट्स के जरिए बाजारों में फरोख्त करके उन्हें खुशी और इज्जत का एहसास दिलाया है। जैसा कि जेल को एक इस्लाही सहूलत के मरकज के तौर पर भी जाना जाता है, इसीलिए कैदियों को खुद कफील बनाने के लिए जेल की रियासती महकमे ने उन्हें मुख्तलिफ शोबों में पेशेवराना तरबियत देने की कोशिश की है और उनके मसनूआत को बाजार में फरोख्त किया है। इन मसनूआत की फरोख्त से कमाए गए मुनाफे का 40% कैदियों के खातों में जाता है। इसी तरह राजस्थान में भी दिवाली के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। रियासत भर में आज रूप चतुर्दशी मनाई जा रही है। अमरीका में व्हाइट हाउस ने भारत अमरीका ताल्लुकात में भारत निजाद अमरीकियों के गिरा कदर ताउन को एतराफ के लिए दिवाली की एक तकरीब की मेजबानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत में अमरीकी सफीर एरिक गारसेटी ने दिवाली की एक तकरीब की तारीफ की और भारत निजाद अमरीकियों की गैर मामूली शराकतदारी की अहमियत को उजागर किया। एक तारीख साज इकदाम के तहत हिंदुओं के फेस्टिवल दिवाली को मनाने के लिए 1 अक्टूबर को न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स बंद रहेंगे।
करेंगे। अमेरिका की खातून अव्वल जिल बाइडन और सदर जो बाइडन ने भी 28 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब की मेजबानी की, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से भारतीय अमरीकियों को मदऊ किया गया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उमूर दाखिला के मरकजी सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने आज कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने पिछले एक साल में 900 से ज्यादा बचाव मुहिम चलाई और 3000 से ज्यादा अफराद को बचाया है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में शहीद स्मृति समारोह के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कही। जनाब मोहन ने यह भी कहा कि एनडीआरएफ शहरियों के लिए इन्हिसार और भरोसे की अलामत बनकर उभरा है। केरला में आज केरला हाईकोर्ट में 5 नए एडिशनल जजों ने हलफ लिया है। इन नए जजों में पी कृष्ण कुमार, के वी जया कुमार, एस मुरली कृष्णा, जोबीन सेबेस्टियन और पी वी बाला कृष्णन शामिल हैं। केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नितिन जामदार ने इन नए जजों को आज सुबह हाईकोर्ट में मुनाकिदा एक तकरीब में ओहदे का हलफ दिलाया। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज इत्तेहाद के आलमी दिन 2024 के मौके पर नई दिल्ली में इत्तेहाद का हलफ दिलाया। सेहत के वजीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव, महकमा सेहत के सेक्रेटरी पुनिया सलेला श्रीवास्तव और आला ओहदेदारों ने हलफ लिया। हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश पर इत्तेहाद का आलमी दिन मनाया जाता है। इसका मकसद सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को एजाज बख्शना है, जिनकी बसीरत और क़यादत ने मुल्क को मुत्तहिद करने में एक अहम रोल अदा किया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डाली थी। उन्होंने मुत्तहिद और तरक्की पसंद मुआशरे को फरोग देने में कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। केरला सरकार ने आग लगने के उस वाक़े की छानबीन के लिए एक खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी है, जिसमें 150 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। ये वाक़या कासरगोड में नीलेश्वरम के नजदीक वीराकावु मंदिर में पीर की रात को एक तकरीब के दौरान उस वक्त पेश आया था जब मंदिर के नजदीक रखे गए पटाखों में धमाका हुआ। जिला इंतजामिया ने कहा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई है कि वो अलग से इस वाक़े की तहकीकात करें और रिपोर्ट पेश करें। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल सऊदी अरब के एक हफ्ता तवील दौरे पर कल शाम रियाज पहुंच गए हैं। इस दौरे का मकसद भारत और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी को मजीद वुसअत देना है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जनाब गोयल रियाज में मुस्तकबिल की सरमायाकारी इक़दाम FII के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। ये एक नुमाया प्लेटफॉर्म है जहां आलमी रहनुमा, सरमायाकार और इख्तराकार यकजा होते हैं। भारत की रिजर्व बैंक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ीरे के बंदोबस्त से मुतालिक कल अप्रैल से सितंबर 2024 तक की अपनी 43वीं शिशमाही रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट के मुताबिक 18 अक्टूबर 2024 को भारत के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के कुल ज़ख़ीरे 688 अरब 27 करोड़ अमरीकी डॉलर था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने जम्मू के अखनूर सेक्टर के बत्तल इलाके में एक झड़प के दौरान बड़ी मिकदार में गोली बारूद और हथियार का पता लगाया है। कल कार्रवाई के दौरान हथियारों से लैस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई दिलचस्प मुकाबलों के शुरुआती राउंड्स में भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। मर्दों के सिंगल्स के इब्तिदाई मुकाबलों में आयुष शेट्टी का मुकाबला फिनलैंड के जोआकिम ऑल्डोर्फ से होगा, जबकि एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम का सामना इंग्लैंड के हैरी हुआंग से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के मुताद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात और झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली चुनाव के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। दिवाली के करीब आते ही मुल्क और बैरून मुल्क में त्योहारों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू के अखनूर सेक्टर के बत्तल इलाके में एक झड़प के दौरान गोली बारूद और असलहे के बड़े जखीरे का पता लगाया है। और जर्मनी में हाइलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज कई दिलचस्प मुकाबलों के शुरुआती राउंड्स में भारतीय खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।